यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से ट्राइबल फेस्ट 2023 यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस में लगातार जारी है और इस ट्राइबल फेस्टिवल के ज़रिए जो यूनिक लद्दाख का कल्चरल आइडेंटिटी है, यूनिक क्यूजीन हैं और जो आर्ट हैं उनको शोकास कर रहे हैं और उनकी प्रिजर्वेशन के लिए एक अहम रोल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आज के इस इवेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया है और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से करगिल के कैंपस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए हैं और इन स्टॉल्स के ज़रिए जो मुख्तलिफ जो यूनिक हमारे क्यूजीन हैं, फ्लोरा एंड फोना है, कल्चर हैं, आर्ट हैं और हमारे जो लिटरेचर हैं, उन सारे चीज़ों को शोकास करें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो ट्राइबल म्यूज़ियम हैं और ट्राइबल म्यूज़ियम को शोकास किया है और उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैं और उसके अलावा जो लाइब्रेरी हैं, इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट, जिस तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में जो स्किल जो डिपार्टमेंट हैं, ख़ासकर लद्दाख क्राफ्ट एंड डिज़ाइन स्किल सेंटर GDC करगिल, और उसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी स्किल को लेके, आर्ट को लेके, कल्चर को लेके जो भी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्यूजीन को लेके जिन लोगों का अहम रोल है, उन सारे लोगों की जानिब से आज के इस लद्दाख ट्राइबल फेस्ट 2023 में स्टॉल्स के ज़रिए इसको प्रेजेंट करने की, शोकास करने की और उसके अलावा प्रिजर्व करने की कोशिश किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ लोगों से हम बात करके उनकी राय आज के इस फेस्टिवल के बारे में आप तक ट्राइपॉड पे जो दूंगा छाता दूंगा को सारे लोग पहनते हैं, हमारे लोग इसको कहते हैं। So we have just showcased the flora of Ladakh. Biodiversity research center from biodiversity center of this campus. So all digital as it. We are comparing the also. Aris lectius, Aris species. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का वो तो चले लेनो इजाज़त में पता तो मीटिंग चल रही वेल डन। Niltos Zeno, Ozen, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस में ट्राइबल फेस्टिवल 2023 सक्सेसफुली मुकम्मल हो चुका है। उस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने इस फेस्टिवल का
बड़े ज़ोर से सराहना की है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस के रेक्टर मैम कनीज़ फ़ातिमा मैडम हैं। मैम हमारे से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ख़ासकर इस साल के इस फेस्टिवल के बारे में, और जिस तरह से एक ग्रैंड सक्सेस इस फेस्टिवल का रहा है उस हवाले से किस तरह की पॉइंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने बहुत सारे आपके इशूज़ हैं उनके ऊपर भी एक अहम एश्योरेंस दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं सबसे पहले तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर है अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से कि इन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और जो हमारी हौसला अफजाई की हमारे स्टूडेंट्स की। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का है, देखिए यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है वो सिर्फ पीजी प्रोग्राम्स ही परस्यू करने का नहीं है। इसमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है पीजी के, वो सारा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होता है। तो इसमें ये जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और जिनके थ्रू हम अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके पूरे स्पेशली जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के पोर्टल में भी हमने सक्सेसफुली इसको रखी। एथनिकल, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल यहाँ पे ट्राइब्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के, तो हम उनको न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के नक्शे के लाना चाहते हैं कि यहाँ का कितना रिच ट्रेडिशंस है। और दूसरी बात, जो कमिंग जनरेशन्स हैं हम उनको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, हमारे पुराने कस्टम्स को, कि जो यहाँ पे जितना वैल्यूएबल है जो अभी ख़त्म हो रहा है, तो हम उनको अपने रिसर्च के थ्रू, स्टूडेंट्स और स्टाफ के, यूनिवर्सिटी के थ्रू हम इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। और जो अहम इशूज़ आपने करगिल कैंपस को लेके एलजी साहब के सामने रखा, उन्होंने एक अहम एश्योरेंस भी दी, इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सिटी में, हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और जो सारे इश्यूज़ मैंने यहाँ पे बताए हैं। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स को लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने बहुत सारे जो एजुकेशनल एवेन्यूज़ का अपॉर्चुनिटी हमने दिया है और वो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे इनका जहाँ तक इनकी एजुकेशन को एक्सीलेंस की तरफ ले जाने के लिए हमने लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं और इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, सोलर सिस्टम पावर्स हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और हॉस्टल्स हम स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं। तो इन सब के बावजूद अभी हमारा जो है यहाँ पे बहुत कम है, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंशन के साथ साथ जो अभी इस वक्त होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो इश्यूज़ मैंने सामने रखे वो बहुत ही अर्जेंट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, जिसमें हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की मैं अटेंशन को ड्रॉ करना चाहती थी कि इन इश्यूज़ को जितना हो सके इसको रिजॉल्व करें, ताकि हम यहाँ की जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इनको और ज़्यादा एक्सीलेंस तरीके से बना सकें। तो उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस मिला? देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उनके पास जिस तरह के प्रपोजल्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के यहाँ इस कैंपस को लेके, तो वो बहुत ही कम वक्त भी नहीं लेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत अहम सिग्निफिकेंट ओकेजन था। वो यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत हमारे स्टूडेंट स्टाफ के साथ टाइम दे दिया इस एग्जीबिशन को, जो कि एक ट्राइबल आर्ट, कल्चर और कुजीन का जो फेस्टिवल था, इसमें इन्होंने अपना टाइम दे दिया और हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि जितने भी मेमोरेंडम मैंने पेश किया था उनके सामने, यहाँ के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ और चैलेंजेस यूनिवर्सिटी फेस कर रहे हैं उसको लेके, तो उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि वो हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के रेक्टर मैडम कनीज़ फ़ातिमा बात कर रहे थे, और जिस तरह से आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस में जो लद्दाख का यूनिक कल्चरल और एक ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए ट्राइबल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जानिब से भरपूर कोशिशें किया जा रहा है, और आज इस फेस्टिवल के ज़रिए लोगों तक उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन और पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। हमारे साथ बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए। I did not hear any news which has adopted, though it is part of any, but that initiative has not been taken. And Firoz Saab says that this is also model school. That is also a very good school. So it is all attitude, it is our personality, it is all wisdom, it is all foresight, it is all vision that a particular person. Raspulian Ingare. Huh? Chichi Dudika. Huh?
मैडम इज एसटी देरी का hand painted, yes. From hand. Honorable Chief Executive Councillor and Chairman, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Mr. Feroz Ahmed Khan. Honorable Executive Councillors, LAHDC, Agha Said Mahdi, Mr. Mohsin Ali, and Mr. Mubarak Shah. Professor Prakash Mani Tripathi, Honorable Vice Chancellor of Indira Gandhi National Tribal University. Commissioner Secretary, Higher Education, Social and Tribal Affairs, Madam Padma Amo, IIS. General Officer, Deputy General Officer Commanding in Chief, AT Mountain, Kumbathang Camp. Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, LAHDC, District Kargil, Mr. Santosh Sukhdeva, IAS. Senior Superintendent of Police, Kargil, Mr. Anayat Ali Chaudhary, IPS. Registrar, University of Ladakh, Professor Dr. Ashok Kumar Sharma. District officers, principals of Government Degree College, esteemed writers, poets, scholars, and other cultural luminaries, ladies and gentlemen, and my dear students. I extend my warm morning wishes and heartfelt welcome to all on this vibrant occasion of the opening ceremony of two-day seminar cum exhibition of the tribal art, artifacts, and culture. I would conduct multidisciplinary research of the region. The Institute has been conducting, coordinating, and liaisoning with other TRIs and research. 25 students from degree college students are also participating in today's event. We believe that the information and knowledge shared by our local historians, scholars, and experts from multidisciplinary backgrounds during the event will give our students a new perspective to the whole tribal situation in Ladakh. IAS, Commissioner Secretary Higher Education, Social and Tribal Affairs, Madam Padma Engmoji, Brigadier Bhupender Singh Ji, Deputy General Officer Commanding, GOC, 8 Mountain Division, Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, LAHDC, District Kargil, Santosh Sukhdeva Ji, IAS. Institute is to document and study the history, traditions and customs of tribes of Ladakh. Besides documentation and publication of research studies, it serves as a valuable resource for future generations. Researchers and policy makers who seek to work towards the betterment of tribal communities. The Institute is building up repositories of data of tribes, tribal welfare and artifacts of tribes of Ladakh, such as library, tribal mud house, museum, data bank, that intends to undertake various policy-oriented programs.
colleges. Subsequently, two satellite campuses of University of Kashmir was granted to the University of Ladakh, sir, and this is one of the satellite campuses. So Ms. Kanis Fatima, sir, she is a former joint commissioner of Navodaya Vidyalaya Samiti. और सबसे बढ़कर हमारी खुशकिस्मती ये कहें कि मैडम कनीस फातिमा जैसे कि इनके हाथों जो बागडोर इन्होंने संभाला यहाँ पे रेक्टर का, वो जो है मैं समझता हूँ पूरे लद्दाख के लिए, करगिल के लिए और हमारे बच्चों के लिए उनकी खुशकिस्मती थी कि इसका बागडोर जो है मैडम के हाथों आए, क्योंकि मैडम फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत ही एक्सपीरियंस थी एंड शी इज़ द फर्स्ट लेडी जिन्होंने करगिल में एज ए हेड मिस्ट्रेस एक गर्ल्स हाई स्कूल का हेड किया, और तब से लेकर हमारे करगिल के जो गर्ल्स एजुकेशन जो कि बिल्कुल ना के बराबर था, तो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद इनको नवोदया विद्यालय में चली गई, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद इन्होंने यहाँ पे संभाला है इस यूनिवर्सिटी को, और इन्हीं 2-3 साल में जो है हम इस यूनिवर्सिटी के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम सबको आज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा सर मुझे लगता है ट्राइबल फेस्टिवल जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस ने ये इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली ये जो प्रमोशन और पॉपुलराइजेशन जो हमारा आर्ट है, क्राफ्ट है, तो इसमें हमें भी मौका मिला। और स्किल सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल ने भी अपना यहाँ स्टॉल लगाया है, जिसमें स्टॉल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक आपका लद्दाखी ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है, जिस पे स्किल सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल पिछले 1-2 साल से काम कर रहा था, तो उसका एक एग्जीबिशन है। हमने कुछ 25 पैटर्न्स लद्दाखी डिज़ाइंस कंपाइल करे हैं और बच्चों ने उसको हैंड पेंटेड किया है, तो उसको हमने यहाँ एग्जिबिट किया। उसी के साथ साथ स्किल सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल उषा इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन में कारगिल में डिफरेंट जगहों पे सिलाई स्कूल्स भी चला रहे हैं, तो एक सिलाई स्कूल को भी हमने यहाँ लाया है। तो बेसिकली वो भी अपने सिलाई स्कूल्स के बारे में उन्होंने भी गवर्नर साहब को भी कहा, उनको भी हमने ब्रीफ किया। और जितने भी जो आर्ट और क्राफ्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स स्किल सेंटर कारगिल में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ एग्जिबिट किया गया है। और मुझे लगता है इस टाइप की जो ये फेस्ट है, ये इवेंट है, होते रहने चाहिए, क्योंकि हम लोग कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर भी हो जाते हैं, और कलेक्टिवली हम सबों को एक मौका मिलता है लद्दाखी जो कल्चर है, आर्ट है, उसको हम लोग प्रमोट करें और प्रिजर्व करें। थैंक यू सर। तो इस वक्त हम लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस के ट्राइबल म्यूज़ियम के स्टॉल पे हैं, और इस म्यूज़ियम का एक बहुत बड़ा रोल हमारे जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारा एक अहम ट्रेडिशन है, अहम सकाफ़त है, उसको प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्राइबल म्यूज़ियम में उन्होंने कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल जो अटायर हैं और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको रखा है, और इसको कैसे इनकी तरफ से प्रिजर्व करने की कोशिश किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और इनको कहाँ से आप लोगों ने लाया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं और हमने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक छोटा सा यहाँ पे म्यूज़ियम डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं हमने पुराने आर्टिफैक्ट्स सब को कलेक्ट किया है, इस पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारा रिसर्च तो ये हमारे रिसर्च फाइंडिंग में आते हैं, तो हमने बहुत सारे आर्टिफैक्ट कलेक्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ आल से बोलते हैं, जिसको हम आल से बोलते हैं, दुरू बोलते हैं, और जांस इससे यहाँ जो ये है बुक्समो बोलते हैं, जो ये इसको फाली कहते हैं, खेम ज़गा जो पुराने ज़माने में घोड़े पसाव रहते तो इसी पे ये लगा के जाते थे, ज़गा लगा के, तो इसी पे हमने रिसर्च पे किया है। तो ये सब हमने कलेक्ट किया है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप गुरगुर, जहाँ तो हम इसको गुरगुर चाय भी कहते हैं, जहाँ पहले बटर लगा के चाय लगा के इस तरह करके, तो इसको गुरगुर चाय कहते थे। तो इनको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? प्रिजर्व करना ज़रूरी क्योंकि हम ये हमारा ट्रेडिशनल है, क्योंकि हमें क्योंकि कि हमारे एक पहचान है, क्योंकि हम जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक ट्राइबल रिसर्च, तो हम ट्राइबल लोग हैं, तो हमारे ये सब रखना हमारा एक पहचान है। अगर ये नहीं है तो हमारा आपको खुद की पहचान नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ है, चाहे वो आर्टिफैक्ट चाहे कुछ, लेकिन चाहे वो फूड हो, चाहे वो, हमें उसको प्रिजर्व रखना हमारा।
मैं डॉक्टर मोहम्मद शबीर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से। मैं यहाँ पे आज बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का, जिसमें हमने लोकल फ्लोरा को यहाँ पे शोकास किया है, बोथ इन लैब एज वेल एज इन हार्बेरियम स्पेसिमेंस। तो सर आज हमने काफ़ी एक्सट्रीम एरिया से ये कलेक्शन करके जो है ये सारे स्पेसिमेन बनाए हैं सर। तो इनमें से कुछ स्पेसिमेन हमने ये जनशियाना ट्रांसजेंडर का ये लंकर से ब्रॉक से हमने कलेक्शन किया है सर। ये ब्रिस्टोटा एफेनिस ये बेटम्बिस एरिया से हमने कलेक्शन किया है। एकोनिटम वायलेशम सर ये बुनन आपको है हमारा, ये हमने सब एरिया से कलेक्शन किया है सर 42 मीटर पे। और ये एस्ट्रागलस मिन्योरियाई ये हमने तकरीबन 3800 मीटर से फोकरफू से कलेक्शन किया है सर। और इसी तरह सर ये हमारे डेल्फिनियम ब्रूनोनियम सर, ये भी हमने उम्बला लबर से हमने कलेक्शन किया है सर 4300 मीटर से। ये भी तकरीबन सितंबर में लास्ट ईयर हमने कलेक्शन किया था सर। तो ये सारा हमारा लास्ट ईयर का काम है सर। लास्ट ईयर में हमने तकरीबन 300 स्पीशीज़ कलेक्शन किया सर, पूरा ओनली सूर वैली से। हमारा सर बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर का एक 5 ईयर का रोड मैप है सर। 5 ईयर का रोड मैप में हमको पूरा जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पूरा फ्लोरा को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे एक हर्बियम बनाना है और पूरा इस फ्लोरा को पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है सर। तो हमारा फर्स्ट फेज़ में हमने सूर वैली से स्टार्ट किया था सर, और ये सारा सूर वैली की डेटा है सर। तो इस टाइम हम लोग बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सर यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी करगिल के कॉन्टेक्स्ट में भी, लेह के कॉन्टेक्स्ट में भी, बॉटनिकली ये बहुत पुअरली एक्सप्लोर्ड है सर। अभी एक्सप्लोर करना काफ़ी बाकी है। हमने तकरीबन लास्ट ईयर 30 टूर्स लगाए सर एक्सट्रीम एरियाज ऑफ सूर वैली में। जब भी हम लोग गए मतलब 1-2 न्यू रिपोर्ट हमारे साथ आ रहा था सर। तो इसका मतलब ये है कि सर बॉटनिकली लद्दाख को इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है सर। तो हमें इसको एक्सप्लोर करके डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है सर। और बेनिफिट्स बहुत सारे मिल सकते हैं सर। हम कमर्शियल वे में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा सीबकथन है, डेक्टोलोरिजा डाइकोसेफालम हिटेरोफाइलम, ये सिर्फ ये खरदुंगला और वरीला इन जगहों पे मिलता है सर। ये डायरेक्टली एरोमेटिक इंडस्ट्री में जो है ये यूज़ होता है सर। और अभी जो है यहाँ पे जो हमारा CSIR एरोमा मिशन में हमारा लद्दाख से ये प्लांट रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ये हर जगह कल्टिवेट करके ये डायरेक्टली उसमें जा रहा है, एरोमेटिक इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है सर। रोज़ा एरोमेटिक इंडस्ट्री सर, जिसमें हमारे परफ्यूम्स, हमारा जो चॉकलेट्स, जो हमारे मिठाई उसमें जो हमारा जो उनमें जो है हमारा जो वो आता है एरोमा आता है, वो इसी से आता है सर। मोस्टली परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है सर। परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में इसका ज़्यादा रोल है सर। बहुत पोटेंशियल है सर। और सीबकथन तो आप लोगों को पता है, इसका ऑलरेडी DRDO ने काफ़ी इस पे काम किया और इस पे जूस काफ़ी मतलब निकाला है। और ये फेवेसी वाला मेंबर हमारे पास काफ़ी है सर। यहाँ पे लद्दाख में फेवेसी, एस्ट्रेसी, रोनिनक्लेसी, इनका ज़्यादा हमारे पास इन लोकल फ्लोरा में हमारा ये डोमिनेंट फैमिलीज है सर, जो लद्दाख में ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। और बाकी एरिस ये हमारा क्रिस्मा जो लोकल नेम है इनका सर। और ये एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ एक काल्था है सर। ये काल्था जो है हमने रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने वहाँ से पनीखर से लेके आया सर। काल्था अल्बा इसका नाम है सर। पनीखर से कलेक्शन किया। इस यूज़ तो नहीं है सर, इसका मैं अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली एक टेम्परेट एरिया का प्लांट है सर। इसका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर 1500 मीटर के आसपास या 2000 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी लद्दाख में ये रिसेंटली हमने रिपोर्ट किया है, तो लद्दाख में क्लाइमेट चेंज एक इंडिकेशन दिखा रहा है सर। मीन्स ये हमारा अभी लद्दाख जो है क्लाइमेटिकली इस प्लांट के लिए सूटेबल फेवरेबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट हो गया है। तो इस पर हम अभी एक रिपोर्ट ये नहीं होता था, अभी ये निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि ये क्लाइमेट इंडिकेशन दिखा रहा है कि हमारा जो है अल्पाइन एरिया भी यहाँ पे टेम्परेट बन रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी इस पर हम एक डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं सर। वो भी जल्दी पब्लिक डोमेन में पब्लिश होकर आ जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो स्पेसिमेंस काफ़ी हमने मैसेज ये देना चाहते हैं सर, अभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्सोनॉमी, बॉटनी और डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है सर। अभी हमारे लद्दाख में आप लोग इस फील्ड में आएंगे तो बहुत वर्कर कम है सर, गुड वर्कर यानी पोटेंशियल वर्कर हमारे पास बहुत कम है। अगर अच्छे मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे या मतलब पढ़ेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे, तो लद्दाख के प्लांट्स पे स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है सर। हमारा सिर्फ फ्लोरा ही हम कंपाइल करेंगे तो इतना मतलब बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सर लद्दाख की बॉटनिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। This stall peganga chis waste material khosot ngati changma cho ek crunchy khosot ngachis dika ngachi glass holding ot dika dining set ayot ek ngachi krenten di bali na ayot yan dika ngachis embroidery base shal ayot dika print base pen cover ayot और ngachis di festival wajah se ngachan dika काफी फायदा छिंदु ngacha di ngachi hunar ngacha stan me dena छिंदु ngachi ngati local
देन डिज़ाइन ngacha expose bangen do काफी ngacha di वजह से ngacha आगे ngacha देन दी बिजनेस को आगे स्ट्रोल bangen cha do ngacha ने सपोर्ट आन थप दो और ngacha गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से ये सर